नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2019 को जीतने के लिए तरह तरह के प्रयोग में लग गई है। पीएम मोदी की रैली से लेकर लोगों को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अभी जहां जहां पीएम मोदी की रैली होनी है, इसके लिए हर जगह छोटे बड़े तमाम मंदिरों के पुजारियों से संपर्क किया गया है। पुजारियों को कहा जा रहा है कि जो लोग मंदिर में आए उन्हें बताया जाए कि वो मोदी की रैली में पहुंचे। कानपुर में भी पीएम मोदी की रैली से पहले लोगों को जुटाने के लिए मंदिर के पुजारियों से संपर्क किया गया था। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी पार्टी चाहती है कि पीएम मोदी की रैली में लोगों की संख्या कम ना पड़े। इसके लिए पार्टी मंदिरों में जाकर संपर्क कर रही है और रैली में बुलाने के लिए मंदिर के पुजारियों से संपर्क कर रही है। बीजेपी का मानना है कि आमतौर पर लोग मंदिर के पुजारियों की बात को नहीं टालते हैं, पुजारियों की बात को मानते हैं। ऐसे में रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में बीजेपी को भी उम्मीद है कि देश भर में होने वाली पीएम मोदी की रैली में काफी भीड़ जुट सकती है। पीएम मोदी खुद कुछ दिन पहले कुंभ गए थे, जहां उनके स्नान से लेकर पूजा करने तक की तस्वीर को लोगों ने काफी वायरल किया था। ऐसे में मंदिर जाने वाले लोगों को ये सारी बातें बताकर मोदी की रैली में आने के लिए कहा जाएगा। पीएम मोदी अब लगातार रैली कर रहे हैं, हर शहर में जाकर अपनी सरकार के कामकाज की उपलब्धियों को बता रहे हैं। अब देखना यह है कि पुजारियों को पटाकर लोगों को रैली में जुटाने की बातों से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। बीजेपी अपने इस चाल से कितना फायदा ले पाएगी, इसके लिए पीएम मोदी की हर रैली पर नजर रखनी होगी। धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो बटन दबाकर लखनऊ मेट्रो और आगरा मेट्रो का शिलान्यास और लोकार्पण करें। बटन दबा, शिलापट का अनावरण हुआ। मेट्रो में इंसान नहीं बल्कि सपने दौड़ते हैं, जिंदगियां दौड़ती हैं। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हरी झंडी दिखाकर लखनऊ मेट्रो को प्रस्थान का आदेश दें। सीधे चलते हैं अमौसी एयरपोर्ट, जहां पर लखनऊ मेट्रो पूरी सज-धज के साथ तैयार है प्रस्थान के लिए। लखनऊ मेट्रो कहानी है बदलते सपनों की, विकास की, प्रगति की। हरी झंडी के द्वारा से लखनऊ मेट्रो प्रस्थान के लिए तैयार। हम सब साक्षी हैं इस ऐतिहासिक पल के रोमांचकारी अनुभव के। सपनों की मेट्रो, संकल्पों की मेट्रो, नए उत्तर प्रदेश की पहचान मेट्रो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और एक बार पुनः हम आपसे अनुरोध करेंगे कि शेष 15 परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण करें, जिसमें शामिल हैं कानपुर विकास प्राधिकरण, नमामि गंगे और 660 मेगावाट की पनकी तापीय परियोजना का शिलान्यास, शिलापट का अनावरण। नए उत्तर प्रदेश के सौभाग्य का उदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। विगत 5 वर्षों में देश ने जैसे दशकों की विकास यात्रा पूरी की, पूरी दुनिया के सामने आज एक अटल, अजेय, निर्णायक भारत पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ खड़ा है। ऐसा मुमकिन हो पाया है। ये धाम हमें मां गंगा से जोड़ेगा। इसे
पूरे विश्व में काशी एक नई पहचान बनने वाली है। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए, और इसीलिए शायद जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था, और इन कामों को पूरा करने का संकल्प फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है कि जितना ज्यादा, और ये सिर्फ काशीवासियों के जीवन से जुड़ा नहीं है, देशवासियों से जुड़ा हुआ है। मैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का जो कंसेप्ट है, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया, प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर की गई, लोगों ने कैसे सहयोग दिया, एक केस स्टडी के रूप में यूनिवर्सिटी ने काम करना चाहिए। और एक तरफ ये धाम का निर्माण होता चले और काशी विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी हमारी इस रिसर्च काम को भी साथ साथ करे, ताकि जब इस काम पूरा होगा तो एक ऐसा वॉल्यूम हम दुनिया के सामने दे पाएंगे कि एक परिसर को कैसे बनाया गया, धाम का निर्माण कैसे किया गया, कैसे कैसे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, और एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन इससे बन सकता है। शास्त्रोक्त रूप से जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। शास्त्रोक्त जो बंधन है उसका पूरा पालन करते हुए इसको किया गया है, ताकि आस्था को कहीं पर भी खरोच ना आए। आज ये काशी विश्वनाथ धाम अपने आप में समग्र काशी की नवचेतना का केंद्र बनने वाला है, सामाजिक चेतना का केंद्र बनने वाला है। ये आस्था सामाजिक चेतना का केंद्र बन जाती है, तब सामाजिक क्रांति का अवसर पैदा करती है। ऐसा पवित्र कार्य आज इस धरती पर हो रहा है। मैं फिर एक बार योगी जी की सरकार को, क्योंकि अगर शुरू के मेरे 3 साल मुझे राज्य सरकार का सहयोग मिला होता तो शायद ये काम आज हम उद्घाटन करते होते, लेकिन पहले 3 साल मेरे एक प्रकार से असहयोग का वातावरण रहा था, उसके काम में कर नहीं पाता था। लेकिन जब से आपने योगी जी को उत्तर प्रदेश का काम दिया है, तब से काशी के कामों में भी सुविधा बनी है, और उन सुविधाओं को पूरा करने का मुझे अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि काशी वासियों की आशा अपेक्षाओं को हम पूर्ण करेंगे। और ये जो 40 प्रसाद ले जाने दीजिए, सही जगह पे जा रहा है, और उनको मालूम है क्या हाथ लगा रहा। तो हम लोग ये जो 40 मंदिर प्राप्त हुए उसको भी उसी प्रकार से संभालेंगे, उसका भी महात्म्य बड़े की व्यवस्था करेंगे। उसके भी चीजें पुरातत्व समय खोज करके अगर मिलती हैं तो बीएचयू के लोग इसको भी खोजें कि कितने साल पुराना है, कितने दशक, कितनी सदियों पुराना है, कब बना था। तो अपने आप में ये काशी की आत्मा और हमारी व्यवस्थाएं दोनों मिलकर के आगे बढ़ेगी। मैं फिर एक बार बाबा के धाम में, बाबा के चरणों में अपना सर झुका करके काशीवासियों के आशीर्वाद के साथ इस पवित्र कार्य का आज आरंभ हो रहा है। मेरे साथ बोले हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।